our today's lecture is lecture number 10, and in this lecture we will basically cover the current affair that occurred between 7th to 30th April 2022. ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट है वन लाइनर वो हमारा है पाक EPA स्टैंड्स फॉर EPA जो है वो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। पाकिस्तान की जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, जो माहौलियात को प्रोटेक्ट करती है, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है एजेंसी, उसको हम पाक EPA कहते हैं। Nemr, the first Pakistani female who received her first Grammy in the category of Best Performance Award. ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड अरूज आफ्ताब को मिला था फॉर द सॉन्ग मोहब्बत। देन इज द, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर है। द व्हाइट हाउस ऑन April 6, 2022 announced sanctions targeting Russia's top public and private banks and two daughters of Vladimir Putin, adding pressure on the country's economy and its elite over the invasion of Ukraine. तो व्हाइट हाउस जो है बेसिकली किसका है? प्रेसिडेंट ऑफ USA जो है उसके, वो जिस हाउस में रहता है या जिधर से अपनी पावर को जो है पावर कंट्रोल करता है, वो है व्हाइट हाउस। उसने April 6, 2022 को अनाउंस किया कि वो रशिया के जो प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स हैं और जो व्लादिमीर पुतिन है, जो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है, उसकी जो टू डॉटर्स हैं उन पे सैंक्शंस इंपोज कर रहा है, उन पे पाबंदियां लगा रहा है और जो कंट्री की इकोनॉमी है, मईशत है, उस पर प्रेशर डाला और इलीट क्लास पे प्रेशर डाला। उसका एक ही मकसद था कि जो यूक्रेन पे रशिया इन्वेड कर रहा है, हमला किया हुआ है, वो रशिया अपना हमला वापस ले और अमन सुकून जो है बहाल हो जाए। बट इट कुडंट बिकम पॉसिबल। अभी तक रशिया यूक्रेन वॉर कंटिन्यूड। Former Pakistan ambassador to United States Asad Majid has been designated as Pakistan's ambassador in Brussels. जो पाकिस्तान के पहले एम्बेसडर थे यूनाइटेड स्टेट्स के, जिनका नाम असद मजीद था, एम्बेसडर सफीर को कहते हैं, उनको ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स किसका कैपिटल है? ब्रुसेल्स आपको पता है कि बेल्जियम का कैपिटल है, तो बेल्जियम का जो एम्बेसडर है फॉर पाकिस्तान, उनको डेजिग्नेट किया गया। नेसेट इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? इजराइल। देन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे, जो दुनिया में एक हेल्थ डे मनाया जाता है, सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है, वो 7 अप्रैल है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, सम 55 बिलियन सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स आर यूज्ड इन द कंट्री एवरी ईयर। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मुताबिक, जो वो एसोसिएशन जो प्लास्टिक बनाती है, मैन्युफैक्चर करने वाली एक एसोसिएशन, बेसिकली एसोसिएशन किसको कहते हैं कि 3 से 4 या 10 या ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, तो उनकी एक मिल के एक एसोसिएशन है, इकट्ठा उन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है। तो उन्होंने एक एनालिसिस दिया कि 55 बिलियन सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है कि जो एक ही दफा प्लास्टिक बैग, जिसको हम शॉपर कहते हैं, इसको हम प्लास्टिक बैग कहते हैं इंग्लिश में। तो 55 बिलियन सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स जो हैं पूरे साल में जो है यूज हो रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान में। अब वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम क्या था? और प्लेनेट और हेल्थ, कि हमारा प्लेनेट है और हमने इस पे जो हेल्थ है उसको मस्ट लायबल करना है। देन इज द ड्रैप। व्हाट इज ड्रैप? ड्रैप क्या है? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ड्रग की जो रेगुलेशन करने वाली अथॉरिटी है पाकिस्तान की, उसको ड्रैप कहते हैं। वो बेसिकली चेक करती है कि कोई ड्रग एक्सपायर्ड तो नहीं है या कोई ड्रग किसी और फार्मूले से तो नहीं बनी। तो ड्रग रेगुलेशंस के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसको ड्रैप कहते हैं, ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। द इंडिपेंडेंट इज अ ब्रिटिश न्यूज़पेपर। इंडिपेंडेंट जो है ये ब्रिटिश न्यूज़पेपर है। देन इज द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन April 7, 2022 suspended Russia from its Human Rights Council following allegations that Russian soldier committed systemic human right violation in Ukraine. यूनाइटेड नेशंस का एक जनरल असेंबली का सेशन होता है, तो उनका जो सेशन हुआ ऑन 7 अप्रैल 2022, उन्होंने जो रशिया एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर था, तो उसको उस मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया कुछ एलिगेशंस लगाते हुए
एलिगेशंस कौन से थे कि रशियन सोल्जर्स जो हैं उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया यूक्रेन में, उन्होंने लोगों को मारा है, उन्होंने बेगुनाह जो शहरी हैं उन पे हमले किए हैं, तो इसलिए हमने उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन के तहत हम जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मेंबरशिप है वो खत्म कर। नेम द येमेनी प्रेसिडेंट हु सीडेड पावर्स टू द काउंसिल एमिड एफर्ट टू एंड वॉर। कौन सा यमनी प्रेसिडेंट Sorry for the disruption, there was a network error. So वो यमनी प्रेसिडेंट जिसने काउंसिल को अपनी पावर सीड कर दी एमिड एफर्ट्स टू एंड वॉर, वॉर को बेसिकली एंड करने के लिए कि वॉर किसी तरीके से जो है अवॉइड हो जाए, तो उसका नाम था अब्द रबू मंसूर। देन इज द बॉन्डस्टैग, ये लोअर हाउस ऑफ जर्मन पार्लियामेंट। लोअर हाउस किसको कहते हैं? जिस तरह हम अपने लोअर हाउस को क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली कहते हैं, तो इस तरह जो लोअर हाउस ऑफ द जर्मन पार्लियामेंट है उसका ये नाम। नेम द गैलेक्सी दैट एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड व्हाट मे बी द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी एवर ऑब्जर्व्ड। गैलेक्सी होती है कहकशां, एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जो बेसिकली माहिर फल्कियात होते हैं, तो उन्होंने अर्लीस्ट और मोस्ट डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा दूर है, ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो जो अब तक इन्होंने डिस्कवर की है दैट इज HDI। उसका नाम क्या है? HDI। देन इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू सर्व ऑन द सुप्रीम कोर्ट। जो फर्स्ट ब्लैक वुमेन जिसने सुप्रीम कोर्ट में सर्व किया है, हर नेम इज केटेंची ब्राउन जैक्सन। देन इज द कैपिटल सिटी ऑफ इटली। इटली का जो कैपिटल है वो रोम है। कोलंबिया का जो कैपिटल है दैट इज बोगोटा, दैट इज बोगोटा। ये आपने कैपिटल सिटीज जो हैं ये मस्त याद रख लेना, ये किसी भी पेपर में आ सकते हैं। देन इज द अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्पाइडर कैटलॉग। स्पाइडर क्या होता है? ये जो आप देखते हैं जमीन पे कई दफा सबज सबज कलर होता है, तो वो उछल रहे होते हैं। Network is disturbing again and again. Don't know what's the reason behind that, but we will try it again to do the things streamline. Then is the according to World Spider Catalog WSC, there are now 50,000 different spider species crawling on Earth. जो स्पाइडर स्पीशीज हैं जो अर्थ पे क्रॉल कर रहे हैं, रेंग रहे हैं, वो कितनी है? 50,000 है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी पॉपुलेशन ऑफ स्पाइडर्स मौजूद है। Then is the sixth meeting of the Joint Working Committee on the Industrial Cooperation between Pakistan and China held in Islamabad on 8 April to review the progress of Special Economic Zones of the CPEC. आपको पता है कि CPEC is the China Pakistan Economic Corridor। तो जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक ये CPEC का मंसूबा चल रहा है, उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जिनमें बेसिकली इंडस्ट्रीज लग रही हैं। ठीक है, तो 6 मीटिंग हुई 8 अप्रैल को इन इस्लामाबाद बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान पर्सनल्स, तो उन्होंने प्रोग्रेस को डिस्कस किया कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। देन इज अ पी होटा, पंजाब ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। आर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है कि एक आर्गन को एक इंडिविजुअल से लेकर दूसरे इंडिविजुअल में इंसर्ट कर दें। Then is the anti-terrorism court awarded a combined sentence of 33 years imprisonment to Jamaat Dawa chief Mohammad Saeed on April 8, 2022। एक एंटी टेररिज्म कोर्ट जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत होती है, उसने जमात दावा के जो चीफ थे मोहम्मद सईद, उनको 33 साल की जो कैद है वो सुनाई है। बेसिकली ये क्यों सुनाई है, इसकी एक बेसिक रीजन है कि फैटफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसमें हमारा नाम, पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में था, तो उस ग्रे लिस्ट से अवॉइड करने के लिए उन्होंने इनको एक शर्त दी थी कि आपने जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स में टेरर फाइनेंसिंग हुई, ठीक है, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से टेरर फाइनेंसिंग के केसेस हैं उनमें लोगों को सजाएं करनी है।
सो इनको करनी पड़ी। देन इज द वन प्लीज रिया न्यूज एजेंसी बिलोंग्स टू विच कंट्री? रशिया। रशिया से जो बिलोंग करती है एजेंसी, न्यूज एजेंसी, दैट इज रिया। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिसको पीका ऑर्डिनेंस कहते हैं, ये 2016 में पास हुआ। ये बेसिकली पीका ऑर्डिनेंस क्या है? पीका ऑर्डिनेंस ये है कि मीडिया को कंट्रोल में किया जाए, मीडिया को अंडर कंट्रोल किया जाए, ताकि मीडिया में जो अफवाहें आती हैं, जो झूठे खबरें आती हैं, वो जो है उनकी रोकथाम हो सके। विल स्मिथ वाज बैंड ऑन 8 अप्रैल 2022 फ्रॉम अटेंडिंग द ऑस्कर्स फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। ऑस्कर अवार्ड होता है ना, बिकॉज ऑफ स्लैपिंग द कॉमेडियन क्रिस रॉक ड्यूरिंग द सेरेमनी, क्योंकि उसने जो कॉमेडियन था, जो फनकार था क्रिस रॉक, उसको सेरेमनी में स्लैप किया था, थप्पड़ मारा था, इसलिए विल स्मिथ को जो है उससे बैन कर दिया गया। देन इज द नेक्स्ट द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स इज अ 2022 इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय वाइवेक एंगनी हॉटरी। ठीक है, तो कश्मीर फाइल्स, एक कश्मीर फाइल्स के नाम से एक हिंदी लैंग्वेज का ड्रामा है जिसको वाइवेक एंगनी हॉटरी ने लिखा है। दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ कश्मीरी पंडिट्स इन 1990 ड्यूरिंग द कश्मीर इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसीज जब कश्मीर में हो रही थी, जब दहशतगर्दी हो रही थी कश्मीर में, तो पंडिट्स, जो कश्मीरी पंडिट्स थे, उनकी लाइफ कैसी हो गई थी। दैट्स बेसिकली बेस्ड ऑन दैट थिंग। Then is the Taliban diplomat Jamal Garwal has been recognized as the Afghan charged affairs in Moscow, Russia. उसको बेसिकली जो तालिबान का डिप्लोमेट है, जो उनका बेसिकली जो आप उसको कह सकते हैं कि जो डिप्लोमेसी करता है दूसरी कंट्रीज के साथ, एक्सटर्नल अफेयर्स को डील करता है, उसको अफगान चार्ज अफेयर्स इन मॉस्को रशिया में रिकॉग्नाइज किया गया। टॉर ब्रिज लंदन में मौजूद है। देन इज द एक्सटेंशन रेबिलियन XR जिसको कहते हैं, डिस्क्राइब इटसेल्फ एज एन इंटरनेशनल नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। एक ये मूवमेंट है, तो इसने अपने आप को डिस्क्राइब किया है कि मैं नॉन वायलेंट हूं, कि मैं तशद्दुद पसंदी की तरफ नहीं जाती, मैं शिद्दत पसंदी की तरफ नहीं जाती, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस है, सिविल नाफरमानी है, कि मैं हुकूमत की कोई बात ये कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, लेकिन हम नॉन वायलेंट हैं, हम कोई तशद्दुद नहीं कर रहे किसी पे, न कहीं शर पसंदी कर रहे। इट्स एम टू एंड क्लाइमेट क्राइसिस, इसका एम ये है कि क्लाइमेट क्राइसिस जो है उसको एंड किया जाए। लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड इज लोवरे। लोवरे इज द लार्जेस्ट म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है? अजायब घर। देन इज द वायन, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज चैनल है इंडिया का। Then is the annual military exercises between Indonesian and US armies will include more than a dozen countries this year. जो एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में, तो इंडोनेशियन और यूएस आर्मीज में जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होंगी, उनमें मोर देन अ डजन कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। ऑफिशियल्स सेड ऑन अप्रैल 10, 2022 as tensions with China continues to spike in the region. तो बेसिकली ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्यों हो रही हैं, इसका एक मोटिव ये भी था कि चाइना के साथ यूएस के हालात खराब हो रहे थे, तो इसलिए उन्होंने इंडोनेशियन और यूएस आर्मीज की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं वो थोड़ी सी सख्त कर दी। देन इज द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ टुक ओथ ऑन। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कब हलफ लिया? ऑन 11 अप्रैल 2022। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Recently a martyr monument has been erected at the police lines headquarter रावलपिंडी। जो पुलिस लाइंस का हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में, वहां पे जो शोधा हैं उनकी याद में एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है। इसके 8 पिलर हैं जो बेसिकली डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पुलिस को डेडिकेट किए गए हैं। ठीक है, मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं पुलिस, जो कोई भी फोर्स हो तो उसके मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, तो ये 8 पिलर्स, हर एक पिलर जो है एक यूनिट को डिस्क्राइब कर रहा है।
देन इज द इटली साइन अ डील विद अल्जीरिया, अल्जीरिया मुल्क का नाम है, टू बूस्ट गैस डिलीवरीज फ्रॉम एनर्जी हैवी वेट अल्जीरिया as he steps up effort to reduce Rome's heavy reliance on Russian import on 11th April. इटली ने अल्जीरिया के साथ एक डील साइन की कि जो गैस डिलीवरीज हैं उनको बूस्ट अप किया जाए, तेज किया जाए, ठीक है। क्योंकि जो रशिया यूक्रेन की वार है उसकी वजह से वो रशियन इंपोर्ट्स पे ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते। रोम क्या है? रोम कैपिटल ऑफ इटली है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हो चुकी है तो रशिया से ज्यादा कंट्रीज जो है अवॉइड कर रहे हैं कोई चीज लेने से, ठीक है। तो इसलिए इटली ने अल्जीरिया के साथ ये डील साइन की कि मुझे तुम गैस दो। द 1100 किलोमीटर पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, जिसको पीएसजीपी कहते हैं, ये प्रोजेक्ट जो है ये 2023 तक कंप्लीट होगा, जो बेसिकली एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो कराची और ग्वादर टर्मिनल से लाहौर तक लेकर आएगा, which will be transporting liquefied natural gas from terminals in Karachi and Gwadar to Lahore. ये एक 1100 किलोमीटर पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। देन इज द आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये आर्टिकल 95 क्या कहता है? 1973 के आइन के जो आर्टिकल 95 है वो कहता है कि एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है, अदम एतमाद आ सकता है, बशर्ते कि आपके पास जो है 2/3 अक्सरियत हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 342 देयर आर नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली, तो अगर 172 मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, दे वोट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर विल हैव नो रीजन टू टेक द सीट। Then is the according to the latest news, Punjab Stadium would be upgraded for holding the 2023 South Asian Games events in befitting manner. बेविटिंग का मतलब होता है अच्छे तरीके से, मुनासिब तरीके से। तो पंजाब स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा ताकि जो 2023 में साउथ एशियन गेम्स होनी है उनको अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाया जा सके। द हाइड्रोजन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ सोलर एंड विंड इज कॉल्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल सोर्सेज से हम प्रोड्यूस लेते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं? जिनको हम दोबारा बार बार जनरेट कर सकते हैं। सोलर है, सनलाइट आ रही है, ये बार बार रीजनरेट हो रही है। विंड है, ये बार बार रीजनरेट हो सकती है। तो हाइड्रोजन जो बेसिकली इन रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस होती है उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। देन इज द अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट न्यूज, द अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप इज ऑपरेटिंग इन वाटर्स ऑफ the Korean Peninsula amid tension over North Korea missile launches and concerns that it would soon resume testing nuclear weapons. नॉर्थ कोरिया की बेसिकली अमेरिका के खिलाफ एक जंग चल रही है, बट दैट इज कोल्ड वॉर, कोई प्रोक्लेम्ड वॉर नहीं है। तो जो अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप है वो बेसिकली कोरियन पेनिनसुला पे काम कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरियन एक तो मिसाइल लॉन्च किया है, एक ये भी कंसर्न शो किया जा रहा है कि शायद ये न्यूक्लियर वेपन भी लॉन्च करे। सो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये जो है मेजर्स लिए जा रहे हैं। द ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया जो है वो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं उनको होस्ट करेंगे। देन इज द विल्नियस इज द कैपिटल सिटी ऑफ लिथुआनिया। आपको मैंने बताया था लिथुआनिया, लिथुआ, ठीक है, और एक और स्टेट थी, ठीक है, ये बेसिकली बाल्टिक स्टेट्स कहलाती हैं, ठीक है। उस स्टेट का नाम मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, ठीक है। तो बहरहाल ये 3 स्टेट्स मैंने आपको बताई थी जब जियोग्राफी पढ़ा। देन इज द अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट बाय ऑक्सफैम 250 मिलियन पीपल ऑफ यूक्रेन कुड बी पुश्ड इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी इन 2022। जो यूक्रेन के लोग हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे, गुर्बत में चले जाएंगे इन 2022। 250 मिलियन लोग, क्योंकि एक उन पे वार इम्पोज है और इस वार की वजह से उन पे बड़े एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे। देन इज वर्सा इज द कैपिटल सिटी ऑफ पोलैंड, पोलैंड का कैपिटल सिटी है वर्सा। देन इज द पंजाब आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम केस इज एसोसिएटेड विद विच इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, जब ये सीएम थे तो इन्होंने एक हाउसिंग स्कीम स्टार्ट की थी आशियाना इकबाल। तो उस स्कैंडल में इनका काफी ज्यादा जो है
इनका नाम आता है। देन इज द लॉस एंजलिस इज अ सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी है। देन इज द recently the Bionaut Labs founder from California said that he will start using miniature robots to treat brain disorder by sending them inside the human skin. तो ब्रेन डिसऑर्डर्स जो हैं, ब्रेन जो डिसफंक्शंस हैं, जो ब्रेन जब काम नहीं करता, तो एक लैब फाउंडर ने ये कहा, दावा किया कि वो ऐसे मिनिएचर रोबोट्स जो हैं, मिनिएचर बड़े छोटे साइज के रोबोट्स तैयार करेगा कि जो बेसिकली ह्यूमन स्कल में जाएंगे, ह्यूमन के जो सर की हड्डी होती है, इसको स्कल कहते हैं, तो उसके अंदर जाके वो चीज को ट्रीट करके वापस आ जाएंगे। बट ये अभी तक बात ही है। देन इज द इन पाकिस्तान विच केमिकल आर यूज फॉर द आर्टिफिशियल ड्राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स हैं उनकी आर्टिफिशियल ड्राइपनिंग की जाती है, वो अभी तक सही से पके नहीं होते, बट कुछ केमिकल्स ऐसे लगाए जाते हैं उनको वो फौरन जो है वो अपना असल जो पकने वाला रंग होता है उसमें आ जाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड है और ऑक्सीटोसिन। जो आपने वाटरमेलन देखा होगा, कुछ लोग इसमें इतनी बेईमानी करते हैं कि वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वो बिल्कुल सुर्ख हो जाता है, एंड दैट्स वेरी फैटल फॉर द हेल्थ। पाकिस्तान कीपर बाबर आजम एंड ऑस्ट्रेलियन रेचल हेन्स have been named as ICC men's and women's players respectively for the of the month of for March. मार्च के महीने में जो एक ऑस्ट्रेलियन रेचल हेन्स है, वुमेन प्लेयर है, और बाबर आजम जो है फ्रॉम मेन, इनका जो नाम है मंथ ऑफ फॉर मार्च मंथ के लिए, इनका जो एक हर मंथ के लिए आईसीसी एक रैंकिंग देती है, उनमें इनका नाम आया है। Then is the former Pakistan Test all-rounder Mohammad Hussain died at the age of 45 because of illness recently. मोहम्मद हुसैन जो टेस्ट ऑलराउंडर थे, उनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 45। The My Lai massacre 1969 was the one of the most horrific incident of violence committed against the unarmed civilians during Vietnam War. एक वियतनाम वार में जो अनआर्म्ड सिविलियंस थे, जो बगैर हथियार के सिविलियंस थे, उन पे तशद्दुद हुआ, उनको लोगों को मारा गया, इसको माइले मसाक्र कहते हैं ऑफ 1969। Then is the Sri Lanka is an island of 22 million people, 220 लाख 22 मिलियन पीपल। श्रीलंका एक उनका आइलैंड है, जजीरा है, ठीक है। आइलैंड क्या होता है कि जिसको 4 साइड से वाटर जो है वो कवर कर रहा हो। सीईओ जो ट्विटर के सीईओ हैं वो पराग अग्रवाल हैं, लेकिन अब ये चेंज हो गए हैं, अब इसका सीईओ एलॉन मस्क ही बन गया है, जो टेस्ला और स्पेस एक्स का सीईओ है, क्योंकि अब इसने खरीद लिया बाय $44 मिलियन। देन इज द बिल्किस ईदी। बिल्किस ईदी बेसिकली वाइफ थी अब्दुल सत्तार ईदी की। उनको काफी अवार्ड्स मिले थे, हलाल इम्तियाज, द लेनिन पीस प्राइज, the Mother Teresa International Award for Social Justice and Raymond Magsaye Award for Public Service. अब इनका काम जो है ये बड़ा ही ज्यादा अच्छा और नोबल काम था। वो काम क्या था कि लोगों को फ्री एम्बुलेंस प्रोवाइड करते थे, लोगों की तदफीन करते थे, यतीम बच्चों की कफालत करते थे, और अब्दुल सत्तार ईदी जो है उन्होंने पूरी जिंदगी अपने इसी काम में वक्फी की, और बिल्किस ईदी ने भी इसी काम में वक्फ की। अब्दुल सत्तार ईदी जो है 2016 में पास अवे हुए, एंड पाकिस्तान फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जो पाकिस्तान का सबसे पहला जनरल इलेक्शन था 1970 में हुआ। देन इज द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, पिल डेट इसको हम कहते हैं। ये बेसिकली लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट, जो कानून की डेवलपमेंट और ट्रांसपेरेंसी की शफाफियत जो है उसके लिए एक इंस्टीट्यूट है, एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, फाफिन जिसको कहते हैं। ये 2 इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री ऑब्जर्वर ग्रुप्स हैं, ये अलग ऑब्जर्वर ग्रुप्स बनाए जाते हैं। बेसिकली इन 2 ग्रुप्स को जो है कहा गया है कि आप जो पंजाब असेंबली में वायलेंस हुई है उसको प्रोब करें, उसको चेक करें कि हाउ इट ऑकर्ड। वायलेंस क्या हुई थी कि जो मेंबरान असेंबली थे फ्रॉम पीटीआई एंड पीएमएलएन, they both tortured each other. Then is the newly elected Prime Minister of Azad Jammu and Kashmir, जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर के न्यू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, his name is तनवीर इलियास and he belongs to PTI, और ये 14th PM थे हैं AJK के।
पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज इंप्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, जिसको PICIIP कहते हैं, ये 2018 में इसकी इनॉग्रेशन हुई, इसका जो इफ्तिताह हुआ। Then is the anti-terrorism court handed down the death sentence to 6 men in Prayantha case. प्रियंथा केस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो सियाल कोर्ट में एक फैक्ट्री में काम करता हुआ मैनेजर जो है, उसको उस फैक्ट्री के जो वर्कर्स है उन्होंने जलाया था जिंदा। तो प्रियंथा केस में जो 6 लोग हैं उनको सजाए मौत की सजा जो है सुनाएगी ऑन 18 अप्रैल। देन इज द नेशनल एक्शन प्लान, ये 20 पॉइंट्स का एजेंडा था पाकिस्तान का। देन इज द इल्हान उमर हु मेड history as one of the first Muslim women elected to US Congress arrived in Islamabad। ये बेसिकली यूएस कांग्रेस में पहली वो मुसलमान खातून है जो इलेक्ट हुई है। इस्लामाबाद में आई वो ऑन 20 अप्रैल 2022 फॉर अ 4-day विजिट टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के 4 दिन के विजिट के लिए वो आई। The new government of Pakistan has decided to close the digital media wing established by the previous PTI government to disseminate official information to social media platforms। PTI गवर्नमेंट ने एक मीडिया विंग बनाया था जो बेसिकली इसका काम था कि जो हुकूमत के काम हैं, जो हुकूमत काम कर रही है, उनको डिसेमिनेट करना, उनको सोशलाइज करना, उनकी पब्लिसिटी करना। तो न्यू गवर्नमेंट ने उसको खत्म कर दिया। The Food and Agriculture Organization of the United Nations signed a grant agreement for establishing cold storage facility in Balochistan on 20th April 2022। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी क्या होती है कि जो फ्रूट्स होते हैं, जो बाकी फूड्स की चीजें होती हैं, उनको कोल्ड स्टोर करना, उनको जो है प्रॉपरली इस तरह स्टोर कर लेना कि वो खराब ना हो। तो इस पे उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया ऑन 20th अप्रैल 2022। देन इज the World Health Organization launched its Global Center for Traditional Medicines at a site in India recently aimed at unlocking its potential by blending ancient practices with modern science। World Health Organization जो है उसने अपना एक ग्लोबल सेंटर लॉन्च किया है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ट्रेडिशनल जो पुरानी मेडिसिन थी उनके लिए, ठीक है, इंडिया में। बेसिकली ये जो एंशिएंट प्रैक्टिसेस थी उनको मिक्स करना चाह रहे हैं मॉडर्न साइंस के साथ ताकि कोई नई चीज जन्म दे। प्रेसिडेंट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर कौन है? बैरिस्टर सुल्तान महमूद। देन इज द रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन claimed victory in the biggest battle of the Ukrainian war, declaring the port Mariupol liberated। Mariupol का इलाका जो है व्लादिमीर पुतिन जो है प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उसने कहा है कि हमने फतह कर लिया। So that was our today's lecture. If you have any questions, you may ask.